अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रह वास्तु के बारे में। पहले हमने काफ़ी वीडियो बनाए थे, लोगों ने बड़े पसंद किए। अभी गत कई दिनों से लोगों ने ये निवेदन किया है कि आप कुछ और वीडियो बनाइए सरल भाषा में, जिससे जो है हम समझ भी सकें और आसानी से उन नियमों का पालन कर सकें। तो आज मैं ऐसे घर के 3 स्थान बताता हूँ जिनको ठीक कर लिया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। सबसे पहला स्थान है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार जो है, ये मैंने चित्र मेरे गांव के गढ़ का लगाया है। ये मुख्य द्वार है। शहर का घर हो कैसा भी हो, हर घर में मुख्य द्वार होता है। ये बड़ा है लेकिन हर एक में होता है। तो घर का जो मुख्य द्वार है ये साफ़ सुथरा हो, सुगंध युक्त हो, कीचड़ नहीं हो, गंदगी नहीं हो। अंदर घर बाहर से आप घर के जाए अंदर आए तो आपको अच्छा महसूस होना चाहिए, आने वाले को भी, और अपन बाहर जाएं तो भी हमें अच्छा महसूस होना चाहिए। अगर बाहर जाते अगर आपको कीचड़ दिखेगा, गंदगी दिखेगी, दुर्गंध आएगी तो आपका मूड उसी तरीके का रहेगा। तो घर का जो दरवाज़ा है ये मंगल होता है और ये जो दहलीज है ये राहु होती है। तो यहाँ पे मंगल और राहु को सुधारना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। जैसे कि हमें विदित है, पुरुष धन कमाता है। धन कमाने की, पराक्रम करने की, परिश्रम करने की जिम्मेवारी पुरुष की है। वो धन कमा के घर में लाता है और घर के अंदर जो धन को संचित करने की, सुरक्षित करने की, बचा के रखने की, ये जो है ड्यूटी पत्नी की होती है। और घर के सफाई की भी व्यवस्था पत्नी ही करती है। पत्नी करो, बहन बेटी बहू जो भी है वो करो, लेकिन इसकी सफाई जो है अगर नहीं करेंगे तो मंगल और राहु खराब हो जाएंगे। क्योंकि दरवाजे का जो है, दरवाज़ा मंगल है और दहलीज है वो राहु है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो सफाई करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा अच्छे से सफाई किया करें। डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार बिल्कुल अच्छे से करें। दरवाज़ा अच्छा चमकना चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। और फिर साफ़ सफाई करने के बाद में गंगा जल छिड़के यहाँ पे दरवाजे के बाहर की तरफ, यहाँ पे गंगा जल छिड़के, दोनों तरफ स्वास्तिक बनाए, यहाँ पे। और रंगोली भी बनाते थे पहले। और कभी कभी तोरण जो बांधते हैं, ये जो तोरण बने बनाए बाजार में, वरना जो अशोक के पत्ते और इससे भी ये हैं, यहाँ पे तोरण और फूल भी लगाए। घर का जैसा भी आपका घर है, जैसा भी छोटा मोटा दरवाजा जो भी है, कोशिश ये करें सफाई करें, फिर गंगा जल छिड़के, दोनों तरफ स्वास्तिक लगाए, जिससे छोटी मोटी वास्तु दोष दूर हो जाता है। हो सके तो रंगोली बनाएं और अन्यथा जो है तोरण भी लगाएं कभी कभी। तो ये इसको ठीक करने से आपके घर का मंगल और राहु ठीक होगा और धन का अपव्यय नहीं होगा। मुख्य द्वार से ही धन आता है और गलत द्वार में गंदगी है तो मुख्य द्वार से ही धन जाता है। तो पहला चीज़ आपको देखना है कि मुख्य द्वार को सफाई करके रखें। और ये कुंडली का तीसरा भाव होता है। जो मकान का जो दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, वो कुंडली के अगर देखें तो 3rd हाउस होता है, जिसको पराक्रम भाव बोलते हैं। तो पराक्रम भाव को मजबूत करें, क्यों पराक्रम से ही पैसा आता है। दूसरा है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान होता है घर के अंदर, बीच में पहले खुला चौक होता था, तुलसी का वो स्थान भी होता था, तुलसी भी लगी होती। लेकिन आजकल घरों में, शहरों में ये संभव नहीं है, लेकिन लॉबी होती है जहाँ पे सब घर वाले बैठते हैं। तो वो साफ़ सुथरा स्थान है और उसको साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। लॉबी जो है कुंडली का 9th हाउस है, यानी भाग्य भाव है। दरवाज़ा जो है आपका वो तीसरा भाव है, पराक्रम भाव है। और पराक्रम बना कब ठीक करेंगे तो भाग्य ठीक होगा, यानी 9th हाउस से होता है। कौन सा? बीच का ब्रह्म स्थान जो है मकान का, वो 9th हाउस होता है। 9th हाउस का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है। जो मकान का सेंट्रल पार्ट है, जो ब्रह्म स्थान है, उसका स्वामी गुरु होता है। गुरु अगर अच्छा नहीं रहा तो आप जानते हैं, जैसे कि घर की पवित्रता खत्म हो जाती। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ पे गुरु होगा। तो लॉबी में अक्सर आप देखो पूजा पाठ भी करते हैं, कोई सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान भी वहीं करते हैं, अन्य शुभ कार्य भी वहीं करते हैं। तो उसकी साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और पवित्र बनाए हुए रखना चाहिए। इसके लिए भी सरल उपाय है, सफाई कर दीजिए पहले, जैसे भी हम करते हैं। उसके बाद में गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के, गंगा जल में मामूली हल्दी डाल के इसकी छींटे मारिए लॉबी में, विशेषकर और जगह मारे लेकिन लॉबी में ज़रूर मारें। और केसर का तिलक जो करते हैं अपन, तो केसर से करें अपन। वैसे तो सिंदूर से या
उससे इरौली से या किसी से करते हैं, लेकिन केसर का अगर तिलक करेंगे तो बचा हुआ केसर का जो पानी है वो भी आप छिड़क सकते हैं। तो ये ब्रह्म स्थान है जो घर का 9th हाउस होता है और गुरु का स्थान है। ये भी साफ़ सफाई और इसका अच्छा होना चाहिए। इसकी सफाई के लिए हमने बताया था गंगा जल में हल्दी या केसर का छिड़काव करें, इससे ये दूसरा काम हो जाएगा। तीसरी चीज़ होती है घर की छत। ये जो छत है ऊपर वाली, ये छत है, हर घर में छत होती है। तो छत जो होती है वो घर का 12वां स्थान होता है। छत अगर टूटी फूटी है, ख़राब है, अशुद्ध है तो 12वां स्थान क्या होता है, धन को व्यय करता है, धन का खर्चा करवाता है। और दूसरी एक गलती और होती है, हमारे घरों में देखा गया है, अक्सर कई घरों में देखा गया है, शहरी घरों में भी होता है, अनावश्यक जो सामान अनुपयोगी है उसको हम ऊपर पटक देते हैं, डिस्पोजल नहीं करते हैं। टूटा हुआ फर्नीचर है, टूटी हुई चारपाई है, टूटा हुआ कोई जो है आपका खिलौने हैं या कोई टूटी साइकिल है या कुछ ऐसे भी ऐसे मशीनों के पार्ट्स हैं तो छत पे डाल देते हैं। ये बहुत भारी नुकसान करते हैं, क्योंकि घर की जो छत है वो राहु होती है घर की छत राहु होती है और वहाँ बुध नीच का होता है। तो नीच का बुध होने से हमें बुद्धि और ज्ञान में नुकसान होता है। तो छत कभी भी ख़राब ना हो, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में या महीने में एक बार छत बहुत अच्छे से सफाई करें। सबसे पहले अनावश्यक सामान कबाड़ी टाइप का है तो निकालें, उसको जो उपयोगी नहीं है उसको रखें ही नहीं, आप बाहर फेंक दें। कुत्ता बांध देते हैं, बिल्ली बांध देते हैं वहाँ पे, या गंदगी कर देते हैं कुत्ता बिल्ली। तो अच्छे से सफाई करें करके, टूटे फूटे फर्नीचर जैसे मैंने कहा हटा दिया जाए। और उसके ये सोमवार को करें, और सोमवार के दिन आप क्या करें, सफाई ज़रूर करें, महीने में एक बार ही करें चाहे। और उसके बाद में सफाई होने के बाद में पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके उसके छत के ऊपर आप छिटके तो आपका जो घर का जो छत है उसके ठीक होने से राहु और बुध भी ठीक हो जाएंगे। और कुंडली का 12वां स्थान है जो अनावश्यक खर्चे करवाता है वो भी आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगा और ठीक हो जाएगा। तो अगर ये 3 चीज़ें, मुख्य द्वार जैसे कि मैंने बताया वैसे कीजिए, ब्रह्म स्थान जो बीच का स्थान है सबसे पवित्र होता है, फिर छत, ये 3 चीज़ अगर आपने संभाल ली तो और उसकी सफाई का ध्यान रखा आपने तो ज़िंदगी में धन का आगमन बहुत होगा। ज़िंदगी की सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी। मुख्य दरवाजे से धन आएगा, ब्रह्म स्थान पे जो है वहाँ पे अनुष्ठान होंगे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, परिवार के लिए शुभ चीज़ें वहाँ पे होगी। और छत जो है वो गंदी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वहाँ से घर की जो ऊर्जाएँ हैं वो ख़राब हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि लाइफ के अंदर बहुत अच्छा चीज़ें होने वाली है और किसी प्रकार का संकट वगैरह होता है वो अपने आप दूर हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पुराने लोग इन चीज़ों को करते थे, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो ये जो वास्तु के दृष्टि से हमने आज ये वीडियो बनाया दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी में हम आपका स्वागत है और आप हमारे एस्ट्रोलॉजी को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो बना के आपकी सेवा में पेश कर सकें। आज इतना ही, धन्यवाद।